जी हेलो गाइस, आज मैं आपको यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिखाऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअली वो टेंस होता है जो हमें बताता है कोई एक्शन पास्ट में हुआ और पास्ट में हुआ और जो अब रिपीट नहीं हो रहा। और बाज़ दफ़ा तो ये हमें ना पास्ट में एग्जैक्ट टाइम बता देता है। जैसे मिसाल के तौर पर ही वेंट टू स्कूल yesterday। देखिएगा यहाँ पे इसने हमें ये स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि पास्ट में गुजरा हुआ है जो अब नहीं हो रहा। ठीक है, यानी पास्ट में हुआ जो अब रिपीट नहीं हो रहा। यानी he went to school yesterday। देखिए यहाँ yesterday आ गया। फिर एक और सेंटेंस है, देखिएगा he visited me last month। यहाँ देखिए, यहाँ भी उसने स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि he visited me last month। यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसने मुझे विजिट किया। तो बात दफा ये हुई कि हम लोग he came here 5 hours ago। यानी वो 5 घंटे पहले यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे देखो, इसने एक स्पेसिफिक टाइम जो है बता दिया, इतने पहले इतने एक्शन जो हुआ है, ये जो एक्शन हुआ है वो एक स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में हुआ है। चलिए अब रिपीट नहीं हो रहा, बस हो चुका। तो पास्ट डेफिनेट टेंस जो है वो हमें यानी आज से पहले यानी माजी में जो एक्शन हो रहे हैं उसके बारे में बताता है, जो हुआ है एक्शन उसके बारे में बताता है। और यानी कोई बात दफा वो स्पेसिफिक टाइम बता देता है कि इस वक्त हुआ। ठीक है, इसका बहुत इस्तेमाल है। हम इसका इस्तेमाल खासकर जो है वो जो स्टोरी टेलिंग, स्टोरी जब बयान करते हैं, सुनाते हैं किसी को, तो इसका हम यूज़ करते हैं। जब भी हम स्टोरी सुना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको लाजमी याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में आता है कि आपको स्टोरी लिखने की 10 नंबर का सवाल है कि आपको स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने स्टोरी लिखते हुए आपने वी टू का इस्तेमाल करना है। और आपको मालूम है कि जो V2 है वो कैसे बनती है। वो एक्चुअली हमारे पास बेस फॉर्म होती है, यानी V1 जिसको आप बेस फॉर्म कहते हो, उसके साथ आप लोग ईडी ऐड कर लेते हो। ठीक है, ईडी ऐड कर लेंगे। इस मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, जैसे मेरे पास एग्जांपल है किक। अब ये बेस फॉर्म है, V1 है। अब मैं इसको सेकंड फॉर्म करूंगा, V2 करूंगा, तो क्या कर दूंगा, किक ईडी लगा देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह करके किक यानी बेस फॉर्म के साथ ईडी लगा देने से जो फॉर्म बनती है वो V2 कहलाती है। और V2 कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, स्टोरी टेलिंग में। और स्टोरी टेलिंग में टेंस कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पास्ट डेफिनिट टेंस। यानी जो वर्ड V2 है, अब ये कहिए कि V2 है ही पास्ट डेफिनिट टेंस के लिए यही वाली फॉर्म है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं स्टोरी टेलिंग के अंदर। या बाद में वो वाक़यात जो स्पेसिफिक पॉइंट पे हुए हों उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसी यस्टरडे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, अगर फिक्रे में अगो आ जाए। अगर ये तीन यानी क्लूज हैं आपके फिक्रे के अंदर, अगर ये तीन क्लूज आ जाएं तो आपने V2 का इस्तेमाल करना है, यानी बेस फॉर्म के साथ ईडी ऐड करना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ईडी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्म की कौन सी, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, इसे आप बोलते हो रेगुलर फॉर्म। ये बार दफा ये है रेगुलर फॉर्म। बार दफा ऐसी बात होती है जो ईडी नहीं भी लेती। जैसे एग्जांपल मिसाल के तौर पे उनकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कट, ये बेस फॉर्म है, इसकी जो पास्ट डेफिनेट होगी वो कट ही होगी। जो जो आगे पास्ट जो है वो पार्टिसिपल होगा वो भी यही होगा। ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो कटिंग हम कर लेंगे इन्फिनेटिव। इसके तीनों फॉर्म्स जो है वो सेम रहती है, सारी फॉर्म सेम रहती है। ठीक है ना, बेस फॉर्म भी, पास्ट फॉर्म भी, पास्ट पार्टिसिपल भी सेम रहती है। अच्छा, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि उनकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है। इस मिसाल के तौर पे मैंने लिखा, मेरे पास है ईट। ईट ये फॉर्म है, ठीक है, ये बेस फॉर्म है V1। इसे बेस फॉर्म या V1 बोलते हैं, एक ही बात है। अच्छा, अगर मैं इसकी पास्ट फॉर्म बनाऊंगा, पास्ट डेफिनेट वाली फॉर्म, तो एट बन जाएगी। और इसको जो पास्ट पार्टिसिपल बनाऊंगा तो वो बन जाएगा ईट। देखिएगा, ईट, एट, ईटर, इसके तीनों फॉर्म डिफरेंट है। यानी अगर तो तीनों फॉर्म सेम हो
और तीनों ही डिफरेंट, या तीनों डिफरेंट या तीनों सेम हो, उसके लिए आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये है इररेगुलर फॉर्म, ये इररेगुलर वर्ब। देखिए अगर आप डी लगा देते हो या ईडी लगाते हो, डी लगाते हो, तो वो कौन सी फॉर्म होगी, वो फॉर्म जो ऐसी वर्ब्स को आप रेगुलर फॉर्म बोलते हो, और अगर इनके तीनों सेम है तो डिफरेंट है तो इररेगुलर फॉर्म वर्ब होगी। जी देखिए आप लोगों ने पास्ट डेफिनेट टेंस यानी मेनली जो है वो पास्ट इवेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और वही बात दफा वही वाले इवेंट्स जो एक स्पेसिफिक टाइम पे हो चुके हो, जैसे यस्टरडे है, लास्ट मंथ है, अगो आ गया, तब आप लोग पास्ट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा बाद दफा और भी एक मतलब होता है साथ हो गए, ये देखिएगा he worked hard and passed the exams। देखिएगा अब इसमें आपने दो वर्ब्स का इस्तेमाल किया है, एक वर्क है और दूसरा पास है, ठीक है। आप देखिए दो वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ, दो वर्ब्स यूज हुए, तो एक बात का ख्याल रखना है आपने, अगर दो वर्ब इस्तेमाल हुए किसी सेंटेंस के अंदर तो दोनों पास्ट में होनी चाहिए। अगर पहले वाली पास्ट में है तो दूसरी भी पास्ट में ही होनी चाहिए। He worked hard and passed the exams, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बाद दफा ये भी होता है मिसाल तौर पे he worked hard so that he may pass the exams या एग्जामिनेशंस। यहाँ देखिए इसके लिए दो हिस्से हैं, ठीक है, सो दैट आप कंडक्शन लगा लें, यानी कंडक्शन या आप ये देखिए ये हमारे पास एक क्लॉज है, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क हार्ड, और फिर हमारे पास ये है ही मे पास द एग्जाम, ही मे पास द एग्जाम्स। आप इसमें से एक क्लॉज का टेंस जो है वो देखिएगा, एक क्लॉज का टेंस जो है वो पास डेफिनेट है, V2 में है, जबकि अगले का जो है वो प्रेजेंट में शो हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो क्लॉजेस हैं सेंटेंस के अंदर तो दोनों का टेंस आपने सेम रखना है। तो आप मे की भी यहाँ आपने वर्ब की V2 लगाई है, तो यहाँ मे की भी आप V2 लगाओगे, मे की आप क्या लगाओगे, माइट लगाओगे। हाँ अगर अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ बेस फॉर्म यानी V1 रखता हूँ तो फिर ये मे ठीक है। अगर मैं इसको वर्ब ईडी काट देता हूँ, सिर्फ वर्ब रखता हूँ, तो फिर ये फिगर ठीक होगा, ठीक है। तो ये चंद सेंटेंसेस थे, चंद यूजेस थे जो पेपर में भी रिपीट होते हैं, आते रहते हैं, आप इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ अलबत्ता बात दफा ऐसा होता है जब फिक्रे में यूनिवर्सल ट्रुथ बयान होता है, मिसाल तौर पे he that said that honesty is the best policy, honesty was the best policy। ये देखिएगा अगर बात दफा फिक्रे में ऐसा लिखा होगा यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, तो इस बार ख्याल रखना है आपने कि यूनिवर्सल ट्रूथ में आपने उसका टेस्ट चेंज नहीं करना, यानी आपने इसको ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं करना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी करनी, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको अपने एज इट इज रखना है। चलिए जी यही आज के लिए था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने सिखाया आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल। सबसे पहले तो आपको पास्ट में होता क्या है, यानी वो जो इवेंट्स एक्शन जो पास्ट में हो गए अब रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। उसके लिए बात दफा ये होता है कोई स्पेसिफिक पॉइंट का है हमें, यस्टरडे है, लास्ट मंथ है, अगो है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर का पता है, आपको मालूम है कि ये वो वाहिद टेंस है जिसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट V2 लगाते हैं, ठीक है। और V2 लगाते कैसे मैंने बता दिया आपको, रेगुलर फॉर्म से वी लगाते हैं, और इरेगुलर फॉर्म के साथ जो है हम तीनों शक्लें उनकी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, ये सेम भी हो सकती है। चलिए ये मैंने एग्जांपल से मिसाल पे यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल, ये वेंट जो है वो गो की बेस फॉर्म है, सॉरी गो की सेकंड फॉर्म है, V2 है। ये विजिट की V2 है विजिट, और ये काम की V2 है के, ठीक है। तो बहुत दफा ये दिखा फिक्रे में दो वर्ब इस्तेमाल हुई हैं तो उनको दोनों को एक फॉर्म में होना चाहिए, वर्ब इस्तेमाल हुई है तो दोनों को सेम फॉर्म में होना चाहिए।
और अगर फिगर दो हिस्से हैं, दो क्लॉजेस हैं, दोनों क्लॉजेस सेम, दोनों क्लॉजेस का टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर फिगर में जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ बयान किया गया तो आप उसको टेंस चेंज नहीं करेंगे, वैसे का वैसे रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया।